नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो रीट 2022 के आंसर की जारी कर दी गई है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप ऑफिशियल साइट रीट बीएससीआर 2022 पर जाकर देख सकते हो। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि क्या स्कोर रह रहा है या फिर क्या कौन कौन से क्वेश्चन पर आपको आपत्ति करनी चाहिए, और एक बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन की। सबसे जो मेन मुद्दा है वो नॉर्मलाइजेशन का है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होता है तो कितने नंबर का हो सकता है और किस बेस पर हो सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो बात करते हैं कि आंसर की आप देख ली होगी आपने, और आप ऑब्जेक्शन भी साइट पर कर सकते हो अगर किसी क्वेश्चन पर। एक बात और, मैंने भी एग्जाम दिया था और मेरा एग्जाम था 23 तारीख को सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, 23 तारीख को सेकंड शिफ्ट जो एसएसटी की सबसे हार्ड शिफ्ट मानी जा रही है। ठीक है, लेकिन मेरे क्या साइंस मैथ थी और मेरे 121 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, 23 तारीख की सेकंड शिफ्ट में साइंस मैथ में 121 नंबर आ रहे हैं, और पिछली रीट में मेरे 128 थे। उस टाइम मैं अपियरिंग स्टूडेंट था सेकंड ईयर में बीएड में, और इस बार 121 आ रहे हैं अभी तक जो आंसर किया है उससे। अब देखो, मेन बात करते हैं हम कि कौन कौन से क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना है। देखो, ऑब्जेक्शन के कई क्वेश्चन है। जैसे मैथ में एक वो चतुर्भुज वाला क्वेश्चन है जिसमें 90 डिग्री कोण आ रहा है, तो उसमें क्या जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें उत्तर तो 90 डिग्री आएगा, लेकिन जो क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की इस हिसाब की कोई शर्त नहीं दी हुई है समांतर वाली, सिर्फ एक शर्त दी हुई है, जबकि आपको दो समांतर की शर्तें देनी होगी तभी ये 90 डिग्री आएगा। तो अगर वो स्टूडेंट अगर कोई ऑब्जेक्शन लगाना चाहे तो वो लगा सकता है 23 तारीख वाली शिफ्ट पर। फिर क्या है, अगर आपको 1% भी डाउट है कोई क्वेश्चन पर तो आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, क्योंकि खास करके जो 75 नंबर से लेकर जो 90 नंबर के बीच के स्टूडेंट हैं, किसी को क्या पास होने के लिए 90 नंबर चाहिए और किसी को 83 चाहिए। तो जो 75 से 90 वाले हैं जिनको 83 है, उनके क्या है 75 और 85 86 के आसपास है, और 90 वालों के अगर किसी के 85 से लेकर 95 के बीच में, तो उनको एक एक क्वेश्चन क्या है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उनको क्या है, अगर 1% भी डाउट है आपको तो आपको ऑब्जेक्शन जरूर लगाना चाहिए। और दूसरी बात, वैसे क्या होता है कि ऑब्जेक्शन कोई भी लगाए सबके वैलिड होता है वो क्वेश्चन, लेकिन क्या माना कि अगर वो क्वेश्चन बोनस होता है फिर उत्तर चेंज होता है तो वो सबके लागू होता है। लेकिन फिर भी आपको पीछे नहीं रहना है। अगर आपके खुद के अगर 1 2 नंबर कम पड़ रहे हैं तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि कोई और लगा देगा, आपको खुद को ही लगा देना है ऑब्जेक्शन, वो ज्यादा सही रहेगा। अब नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं। देखो, नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन देखो, नॉर्मलाइजेशन में ये होता है कि अगर पहली बात तो ये कि अपन सबको पता है कि जो 23 वाली शिफ्ट थी वो थोड़ी हार्ड थी, खास करके एसएसटी के लिए, क्योंकि मैंने पेपर पहले कर लिया था और मैंने देखा भी था एसएसटी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ थे। ठीक है, और दूसरी बात जो 24 की फर्स्ट शिफ्ट थी वो भी क्या लगभग इजी नहीं थी, वो भी हार्ड की श्रेणी में ही कर सकते हो। बस 24 की सेकंड शिफ्ट थोड़ी सी इजी थी इन दोनों की कंपेरिजन में। तो अब देखो, नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो पहली बात तो क्या है कि किसी भी स्टूडेंट के नंबर घटाने नहीं चाहिए, क्योंकि घटाने से तो फिर वही बात हो जाएगी। माना कि अगर किसी के नंबर घटाते हैं तो 23 वालों के अगर 2 4 घटाते हैं और जो 24 सेकंड है उसके 2 4 घटाते हैं, तो फिर यहाँ से स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे या अंदर चले जाएंगे, तो वो बात फिर वही रह जाएगी, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपको नॉर्मलाइजेशन करना है तो सेकंड शिफ्ट जो थी 23 तारीख को उसके बढ़ाइए, लेकिन किसी शिफ्ट के कम ना हो, ऐसा नॉर्मलाइजेशन ज्यादा सही रहता है। अब देखो, नॉर्मलाइजेशन अगर हम मान तो लेते हैं कि 23 तारीख वाली क्या शिफ्ट हार्ड थी, ठीक है, 24 फर्स्ट वाली भी हार्ड थी, लेकिन 24 सेकंड वाली थोड़ी इजी थी। लेकिन फिर भी क्या है, बोर्ड सबसे मेन बात ये देखेगा कि 23 तारीख वाली शिफ्ट और 24 की दो शिफ्ट है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट तो 23 की फर्स्ट लेवल की थी, उसको तो एक बार अलग छोड़ दीजिए। तो अगर इन शिफ्ट में पहले तो क्या देखा जाएगा कि एवरेज नंबर कितने आ रहे हैं स्टूडेंट के। ठीक है, पहले तो देखा जाएगा एवरेज नंबर कितने आ रहे हैं। दूसरी बात की अगर मान लो पात्रता, अगर आप मान लो कि 4 लाख स्टूडेंट के पात्रता आ रही है, तो ये देखेंगे कि जो तीनों पारियों में से कितने कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, उसके बेस पर आपकी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको 23 का आपको हार्ड लग रहा है तो आप क्या उस दिन नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। हाँ, 23 का हार्ड था पेपर, लेकिन उस दिन स्टूडेंट कैसे थे उन पर भी डिपेंड करता है। अगर 23 तारीख वाले स्टूडेंट कम पास हो रहे हैं, ठीक है, या फिर उनका जो एवरेज है स्कोर का वो कम है, तो नॉर्मलाइजेशन होगा तो जरूर 23 तारीख वालों को फायदा होगा, और लगभग 23 तारीख वालों को ही फायदा होने वाला नॉर्मलाइजेशन में। दूसरी बात कि नॉर्मलाइजेशन आपने देखा भी और भर्तियों में भी ज्यादा से ज्यादा आपके 3 से 4 या 5 नंबर बढ़ते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि अभी जैसे मैंने कई कमेंट भी देखे थे कि 15 बढ़ा दो 20 बढ़ा दो, तो इतने तो बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि माना कि अभी मेरे 121 अगर 20 बढ़ाते 141 हो जाएंगे तो वो तो फिर भी ठीक है। अगर किसी इसी 23 वाली शिफ्ट में अगर किसी के 135 नंबर है या फिर 132 नंबर है, उसके अगर 20 बढ़ा दिए तो 152 हो रहे हैं, फिर वो तो 15 20 नंबर तो किसी हालत में नहीं बढ़ सकते। 3 से 5 नंबर तक बढ़ सकते हैं अगर एवरेज कम रहता है उस पारी का, या फिर मान लो कि 4 लाख स्टूडेंट है और पहली पारी से तो 50,000 स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं और बाकी दो पारियां थी उनसे ज्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं, या फिर पात्रता ज्यादा हासिल हो रही है, तब जरूर नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। वरना अगर एवरेज बराबर रहता है तो नॉर्मलाइजेशन के चांस कम है।
वैसे 23 तारीख की सेकंड शिफ्ट बिल्कुल हार्ड थी, एसएसटी वालों के लिए तो बहुत ही ज्यादा ही हार्ड थी, ठीक है। 24 की फर्स्ट भी इतनी इजी नहीं थी। तो एक क्वेश्चन भी अगर ऑब्जेक्शन आपको 1% भी चांस लग रहा है कि इसका उत्तर चेंज होना चाहिए, फिर ये बोनस होना चाहिए, तो आपको ऑब्जेक्शन सबको लगाना है। बिल्कुल आलस नहीं करना है कि कोई और लगा देगा, और लगाएगा वो सही है, लेकिन आपको जरूर लगाना है अगर आपके नंबर कम पड़ रहे हैं या 1-2 नंबर है, क्योंकि 1-2 नंबर रिजल्ट में भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। मान ला कि 82 चाहिए या फिर 83 चाहिए आपको, तो आपके नंबर मान लो कि 85 आ रहे हैं, तो रिजल्ट में 2 नंबर अगर डिलीट हो गए या फिर दूसरे डिलीट तो होते नहीं है, बोनस होता है, लेकिन अगर दूसरे चेंज कर दिया आंसर, ए से सी कर दिया, ए से डी कर दिया, तो फिर आपकी क्या फिर आफत आ सकती है। इसलिए सब ऑब्जेक्शन लगाएं अगर एक भी क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगता है तो धन्यवाद, बन रहे जीवा स्टडी के साथ। और मैंने आपको बता दिया मेरा स्कोर 121 है, पिछली रीट में 128 था, तब मैं अपियरिंग था, और इस बार मेरी बीएड पिछले साल हो चुकी है, तो लगभग उसके आसपास ही है। पेपर का लेवल देखते हुए ठीक है पिछली बार के जैसे। तो धन्यवाद, बन रहे जीवा स्टडी के साथ।